नमस्कार दोस्तों। हमारे देश भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है। आज से सैकड़ों साल पहले ऋषि मुनि महर्षि और ब्रह्म ऋषि अपने ज्ञान और तप से समाज कल्याण के कार्य किया करते थे। ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे। हमें कई तीर्थ स्थानों पर, मंदिर, जंगलों और पहाड़ों में कई साधु संत भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये ऋषि मुनियों की तुलना में कम ज्ञानी होते हैं। अधिकतर लोग ऋषि मुनि महर्षि और साधु संत सभी को एक समान ही समझते हैं, परंतु असल में इन सबकी अपनी अलग अलग पहचान और विशेषता होती है। आज के मेरे इस वीडियो में हम आपको ऋषि मुनि महर्षि साधु संत में क्या अंतर है यह बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विशेष जानकारी। साधु के बारे में कहा जाता है कि साधु बनने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञानी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधना कर सकता है तो वह साधु बन सकता है। पुराने जमाने में जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष विषय या वस्तु की साधना करके उसका विशेष ज्ञान प्राप्त कर लेता था तो वह साधु कहलाता था। साधु व्यक्ति की सोच सरल और सकारात्मक होती है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग कर दे वही साधु बन सकता है। जबकि संत व्यक्ति वह होता है जो हमेशा सत्य का आचरण करे। प्राचीन समय में कई सत्यवादी आत्मज्ञानी लोग संत हुए हैं, जैसे कि संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास आदि। अपना सब कुछ त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाने वाले व्यक्ति को ही संत नहीं कहा जाता है, जबकि संत तो वह व्यक्ति होता है जो संसार और आध्यात्म के बीच संतुलन बनाए रख सकता है। अब हम सोचते हैं कि फिर ऋषि कौन होते हैं? तो ऋषि उन्हें कहा जाता है जिन्होंने वैदिक रचनाओं का निर्माण किया था या वे वैदिक रचनाओं के रचयिता हैं। इन्हें यह उपाधि सैकड़ों सालों तक कठिन तप करने के बाद मिलती है। ऋषि के मन में कभी भी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि का वास नहीं होता है। ऋषि अपने कठिन योग और तप से परमात्मा को भी पा सकता है। अब विचार आता है कि फिर मुनि क्या होते हैं? तो दोस्तों, मुनि शब्द में मौन छुपा हुआ है और मुनि वही होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं और शांतचित्त रहना पसंद करते हैं। मुनि प्राचीन ग्रंथों और वेदों से ज्ञान अर्जित करते हैं और साथ ही मौन रहने की शपथ भी लेते हैं। इसीलिए जो कठिन तप और साधना करने के बाद मौन रहे वही मुनि कहलाते हैं। जबकि नारद जी ने भगवान का हमेशा जाप किया, इसीलिए वे मुनि कहलाए। वास्तव में मुनि वही कहलाता है जो कठिन जप, तप या साधना करके शांत चित्त रहे। मुनि से आगे होते हैं महर्षि। महर्षि वही बन सकता है जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है। हर जीव में 3 तरह के चक्षु होते हैं। पहला ज्ञान चक्षु, दूसरा दिव्य चक्षु और तीसरा परम चक्षु। जिसका ज्ञान चक्षु जागृत हो जाता है वह ऋषि कहलाता है, और जो व्यक्ति अपना दिव्य चक्षु जागृत कर लेता है उसे महर्षि कहा जाता है। महर्षि हमेशा मोह माया से दूर होते हैं। ये ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुंचकर अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। महर्षि से ऊपर केवल ब्रह्म ऋषि होते हैं, जैसे गुरु वशिष्ठ, गुरु विश्वामित्र, ये ब्रह्म ऋषि थे। जैसा पहले बताया गया कि जिस व्यक्ति का ज्ञान चक्षु जाग जाता है वह ऋषि, जिसका दिव्य चक्षु जागृत हो जाता है वह महर्षि कहलाता है, लेकिन जिसका परम चक्षु जागृत हो जाता है वही ब्रह्म ऋषि कहलाते हैं। आखिरी महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, जिन्होंने सभी मूल मंत्रों को समझा और उसकी व्याख्या की। इसके बाद से आज तक कोई भी व्यक्ति महर्षि नहीं बन पाया है। दोस्तों, आपको साधु, संत, ऋषि, मुनि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि की क्या पहचान होती है? यह जानकारी कैसी लगी? आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने अन्य दोस्त और मिलने वालों को भी शेयर करें। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि अन्य नई जानकारियां आप तक अतिशीघ्र पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।